15 साल बीत गए, नगर पंचायत हमसे टैक्स तो पूरा वसूलती है, लेकिन जब हक और सुविधाओं की बात आती है तो हमारे हाथ खाली रह जाते हैं। अगर हमें विकास योजनाओं का लाभ ही नहीं देना तो हमारे इलाके को इस नगर पंचायत से बाहर कर दिया जाए। यह आक्रोश है नगर पंचायत कपकोट के वार्ड संख्या 4 कन्यूटी और मिछात के ग्रामीणों का, जिनका प्रशासनिक उपेक्षा के खिलाफ आखिरकार सब्र का बांध टूट गया। क्षेत्र को आज तक सड़क सुविधा से ना जोड़े जाने और निकाय की अनदेखी से नाराज दर्जनों ग्रामीणों ने आज तहसील पहुंचकर उपजिलाधिकारी अनिल कुमार चन्याल का घेराव किया और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि 1.5 दशक का समय बीत जाने के बाद भी उनका इलाका मुख्य सड़क मार्ग से महरूम है। जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक कई बार लिखित गुहार लगाई गई, लेकिन विकास की फाइलें सिर्फ कागजों में ही दबी रही। स्थानीय निवासी सुनीता जोशी ने नगर पंचायत की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि निकाय प्रशासन केवल भवन टैक्स और अन्य कर वसूलने में दिलचस्पी दिखा रहा है और हद तो तब हो जाती है जब कोई गरीब परिवार अपने ही परिवार रजिस्टर की नकल लेने कार्यालय जाता है। वहां सबसे पहले टैक्स जमा करने का दबाव बनाया जाता है और असमर्थता जताने पर नकल देने से साफ इनकार कर दिया जाता है। ग्रामीणों की इस गंभीर समस्या और तीखे आक्रोश को देखते हुए एसडीएम अनिल कुमार चन्याल ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों को आश्वस्त किया कि वे जल्द ही नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को तलब कर इस समस्या के त्वरित निस्तारण के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी करेंगे। मेरा नाम सुनीता जोशी है। मैं ग्राम कन्यूटी की रहने वाली हूँ। अपने गांव की वैसे सरपंच भी हूँ, लेकिन आज तक हमें कोई ऐसी सुविधा कोई नहीं मिली है मैं नगर पंचायत से। और हमें टैक्स भरने के लिए, जब हम टैक्स भरने के लिए वहाँ पे नहीं गए तो हमें इन्होंने कोई परिवार रजिस्टर की नकल भी नहीं दी। बिना परिवार रजिस्टर की नकल के बिना इन्होंने हमें वहाँ जब टैक्स जमा किया तब परिवार रजिस्टर की नकल दी और आज तक हमें वहाँ से ऐसी कोई सुविधा नहीं मिला। एक लाइट की व्यवस्था किया, वो भी ऐसी जगह है लाइट जहाँ पे हमें इमरजेंसी है वहाँ पे लाइट नहीं है। जहाँ पे हमारा पूरा सब व्यवस्था है वहाँ पे हमको लाइट मिली है। और आज तक न कोई रास्ता आया है, न विधायक जी ने आज तक हमारे गांव में देखा है। वोट के लिए हमारे गांव पे आए थे, उस दिन से विधायक जी हमारे गांव पे देखने के लिए आए भी नहीं अभी। तो आज आपकी डिमांड क्या है? अब हमारी डिमांड यह है कि या तो हमें टैक्स से मुक्ति चाहिए। हमें टैक्स नहीं भर पाते, हम तो गरीब आदमी है। वैसे हमने दिन अपने ना खा करके अपने मकान बना रखे, हमने अपने बच्चों को ऐसे पाल रहे हैं, तो यहाँ ये ज़बरदस्ती लेटर घर में भिजवा रहे हैं टैक्स के लिए। तो इसके लिए हमें ऐसा मजबूरी हो जा रही है कि हम मकान से छोड़ें या टैक्स से भरें। तो हमें ऐसी सुविधा चाहिए कि या तो हमें नगर पंचायत से अलग कर दो या हमें नगर पंचायत की पूरी सुविधा चाहिए। हमारे गांव में रास्ते अच्छे होने चाहिए, सड़क चाहिए। जी बताइए। मेरा नाम कृष्णानंद जोशी, सन ऑफ केशव देव जोशी, निवास कन्यूटी पर वार्ड नंबर 4 का रहने वाला हूं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे गांव में अगर कोई लोग अपना गुजारा भी करना चाहता है तो एक भैंस को ले जाना चाहता है तो हमारे गांव में भैंस जाने का रास्ता नहीं है। नगर पंचायत को हम लगातार 14 साल से टैक्स दिए जा रहे हैं और नगर पंचायत ने अभी तक हमारे गांव के अंदर एक मतलब में ब्याई हुई भैंस ले जाए या कोई अपना व्यापार करना चाहता है, वो भैंस को बेचना चाहता है तो उसके लिए आने जाने का रास्ता नहीं है। लिहाजा हमको जो है 4 फीट का, कम से कम 4 फीट का सीसी मार्ग कन्यूटी से मिसाल तक देना निहायत ज़रूरी है। अगर ये टैक्स लेते हैं तो रास्ता देंगे, अन्यथा हम इनको टैक्स नहीं देंगे तो टैक्स हमारा माफ़ किया जाए। अभी तक नगर पंचायत का लाभ आपके गांव में क्या क्या मिला है? नगर पंचायत का लाभ क्या मिलता है? हमको ये स्ट्रीट लाइट मिलती है और क्या कहते हैं वो भी ख़राब हो जाता है तो जो आदमी फिट करता है हम उसको परेशान करते हैं, वो बेचारा लगा ही देता है कैसे न कैसे गाली गुली खा करके। और बाकी हमें कुछ नहीं है। जो रास्ता भी मिलता है तो वो यूज गलत जगह पर किया जाता है। जहाँ पर रास्ता इंड किया जाता है वहाँ पर लगा देते हैं, या जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ नहीं लगाते हैं। वो उस जगह पर वो यूज़ किया जाता है उस पैसे को जहाँ पर मलबा, पत्थर, पानी नज़दीक हो वहाँ पर बनाया जाता है। जहाँ पर जनता चलती है वहाँ पर वो रास्ता नहीं बनाया जाता है। आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? हम ये चाहते हैं कि पोथिंग रोड से कन्यूटी मिसाद होते हुए 4 मीटर कम से कम हमको सीसी मार्ग चाहिए नगर पंचायत की तरफ से। हमने 2013 में हमारी रोड स्वीकृति हुई थी, उसमें 84 लाख रुपया किस्त भी आ चुका था। वो किस्त भी साइड हो गया है। उसके बाद में दोबारा रोड की सर्वे हुई, पिलर गाड़े गए। अब वो बोलते हैं भूमि जब तक आवंटन नहीं की जाती है वन भूमि को तब तक रोड नहीं आएगा। अब हमें यह विश्वास है कि रोड जन्म भर आ नहीं सकती है, तो रोड आ नहीं सकता है तो कम से कम हमारे गांव में चलने वाला रास्ता तो होना चाहिए। जैसे सीढ़ियाँ बना देते हैं तो वो सीढ़ियों में कोई गाय भैंस ले जाते हैं तो घुटना टेक देती है, ऊपर खींचना पड़ता है, वो लेट जाती है।
परेशानी गांव वालों को होती है। एक भैंस ले जाना पड़ता है तो 20 आदमी इकट्ठे करने पड़ते हैं, फिर उसको कंधे में उठा के ले जाना पड़ता है। तो हम नगर पंचायत में किस लिए आते हैं? लिहाजा हमको नगर पंचायत से या तो अलग किया जाए या नगर पंचायत की पूरी सुविधाएं दी जानी चाहिए। यही लेटर हमने आज माननीय एसडीएम कोर्ट को भी दिया हुआ है और विधायक जी के पास रोड के ले गए थे। उन्होंने यही बोला जब 10 बार जाते हैं 20 बार जाएंगे, कितने बार जाएंगे, जब तक भूमि आवंटन नहीं होती है हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और जब हम वोट देते हैं तो उस समय तो हर कोई नेता यही बोलता है कि बस मेरे को जिताओ तुरंत काम होगा, और काम कहीं होता है नहीं। वोट देने तक के अपने हैं, वोट देने के बाद पराये हो जाते हैं। जब वोट लेना होता है ये हाथ जोड़ते हैं, जब जीत जाते हैं हम हाथ जोड़ते हैं, जवाब नहीं देते हैं। वार्ड नंबर 4 के कन्यूटी तोक के जो लोग हैं वो आज मिलने के लिए आए थे। तो उनका कहना है कि कन्यूटी तोक में जो है नगर पंचायत की जो सुविधाएं हैं वो इनको प्राप्त नहीं हो रही हैं। तो इस संबंध में मैं नगर पंचायत को बुला के और इन लोगों को भी बुला के आपस में वार्ता करके इनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए।